Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss bond order of molecules or ions showing resonance. कि ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जो रेजोनेंस शो करते हैं, ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस लिखे हैं यहाँ पर which show resonance. तो हमें इनका bond order कैलकुलेट करना है. Now what is the formula to calculate bond order of such molecules or ions? This is the formula beta. Bond order is equal to total number of bonds between two atoms in all the structures. इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगी उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि सेंट्रल एटम और कोई एक एटम सराउंडिंग एटम चूज कर लेना बेटा, उनके बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं इन सभी इन ऑल दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लेना है. सपोज एक स्ट्रक्चर में दो बॉन्ड उन एटम्स के बीच में, सेकंड में भी दो बॉन्ड हैं, थर्ड में एक बॉन्ड है, फोर्थ में एक बॉन्ड है. इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप काउंट करेंगे वहाँ पर, ठीक है ना. इन बिटवीन टू एटम्स in all resonating structures divided by total number of resonating structures. कितनी resonating structure बन रही है उनसे डिवाइड कर देंगे आप उसको, तो we get बेटा bond order of that particular ion or molecule. ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इनका bond order of particular ion और molecule. ठीक है बेटा, देखिए अब ध्यान से. First of all I am going to check this for benzene C6H6. फर्स्ट बेंजीन बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6. ये होता है स्ट्रक्चर बेंजीन. 6 मेंबर रिंग होता है बेटा, हैविंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशंस. ये था बेटा. रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करेंगे. तो देयर आर टू रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन बेटा. इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स are present here, then what happened? Delocalization of electron or delocalization of these pi bonds may take place here beta. अगर these pi bonds undergo delocalization, then what happen? Second resonative structure बन सकती है यहाँ पर. Delocalization of pi electrons और pi bonds is possible. देखिए pi electrons का delocalization हुआ, जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया. This these are the two resonating structures. अगर इसके बाद further delocalize करना तो यही स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएगी, है ना. अब हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है इसका. बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें इसके लिए? बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होगा. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर. सपोज मैंने ये दो एटम ले लिए, दिस एंड दिस, इनके बीच में यहाँ पर स्ट्रक्चर में कितने, एक दो, टू बॉन्ड्स हैं. यहाँ पर कितना बेटा, वन बॉन्ड है. 2 and 1 कितने हो गए बेटा, 3 डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनी. हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म. 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है इसके पास, सिंपल सा पॉइंट है. और अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है और टोटल बॉन्ड कितने आ गए, 3 आ गए बेटा 2 एटम्स के, तो कितना होगा, कर दो डिवाइड इसको, सिंपल सा है बिल्कुल. कितना आ गया, 1.5. ठीक है, 3 का हाफ क्या होगा, 1.5. दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर बेटा. बॉन्ड ऑर्डर आ गया. अब सेकंड मॉलिक्यूल या आयन लेता हूँ मैं, क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 यू नो वेल. CO2 के देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, पहले फर्स्ट तो ये होगा C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड. और रेजोनेंस वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह देखना चाहिए, तब आप ये सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान रखना. ओके, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, देखो ये 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है. व्हाट हैपेंस, क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर सिर्फ, कि अगर ये पाई क्या नाम है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो देन दीज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हियर. सिमिलरली इसके लिए बना हुआ था यहाँ पर, ये भी पॉसिबल है. बात तो वही है, ठीक है. तो क्या हो गया देखो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 4 6 3 लोन पेयर्स हो गए यहाँ पर. ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया बेटा. देन दिस इज ऑक्सीजन, एक लोन पेयर आ गया यहाँ पर इसके पास, ठीक है, एक रह गया और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके पास. दिस CO2. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो कितने हैं. अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं इसका. 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गए बेटा. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, किन्हीं 2 एटम के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर बेटा. ठीक है, अब देखिए कैसे हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन दीज 2 स्ट्रक्चर्स. बिल्कुल इजी पॉइंट है. अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, हमें एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल होगी यहाँ पर. देखो अब क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इस पर नेगेटिव है, सेकंड एटम पर भी आना चाहिए. एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं यहाँ पर, देखें कैसे. एक और स्ट्रक्चर, वन मोर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल है यार. उसके बाद हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर देंगे, ठीक है ना. वन मोर स्ट्रक्चर इसी से बना देता हूँ, दिस वन. यहाँ से हमने ये कहा था. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर भाई
ये इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर रिवर्स हो जाए, इफ दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है देन ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इन दैट केस क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, दिस इज कार्बन, नाउ दिस इज ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हो गया 2 4 6 और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हम, 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। नाउ सी हियर बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स 3 2 5 and 1 6, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ गए बेटा 6, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कितनी है 1 2 3 3, डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 2। बॉन्ड ऑर्डर इन CO2 कितना होता है 2 होता है बॉन्ड ऑर्डर। ये बेटा CO2 के लिए हमने सोल्व कर दिया है इसको। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक बेटा कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। कार्बोनेट के लिए, कार्बोनेट के लिए कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी थी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी थी इसके लिए भी। देखो C सेंट्रल एटम, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज सेकंड ऑक्सीजन, दिस इज थर्ड ऑक्सीजन। याद हो तो आपको 2 नेगेटिव है, मीन 2 नेगेटिव का मीनिंग 2 के साथ नेगेटिव चार्ज था और एक डबल बॉन्ड था यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये था। देन सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन सकती है बेटा, सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर C, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है ना, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए बेटा दिस। थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन सकती है बेटा C। अब बेटा दोबारा से हम देख सकते हैं इसमें कि डबल बॉन्ड इसके साथ है, इसके साथ है, अब डबल बॉन्ड हम थर्ड ऑक्सीजन इसके साथ ले लेंगे, C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस पर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है ना। ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे यहाँ पर बेटा। अब इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर सकते हैं आप इनके चाहो तो, यहाँ पर 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, ये हम लोन पेयर दिखा देंगे इनके पास। जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ 3 लोन पेयर आ जाएंगे बेटा ऑक्सीजन पर, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 2 लोन पेयर आ जाएंगे। सिंपल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इनका इस टाइप से। ना अब बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करना है आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो कैसे कैलकुलेट करें, वही पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स इन ऑल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स 2 3 4। सपोज मैंने ये ऑक्सीजन वाला एटम ले लिया, ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है ना, 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए यहाँ पर 4 हो गए बेटा। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कितनी है बेटा, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं बेटा 3 है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर। ओके, तो डिवाइड कर दो इससे, क्या बन जाएगा देखो, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा देखो, चेक करो, 3 1 जा 3, कितना रहेगा बेटा 1 1 रहा तो एक 0 लेंगे, 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से 10 3 3 जा 9, ये चलता जाएगा। मीन बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी कितना बेटा 1.33। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव में। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा CO3 2 नेगेटिव में बेटा, दिस इज 1.33। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर इन CO3 2 नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड, फोर्थ आयन मैं ले रहा हूं यहाँ पर नाइट्रेट आयन NO3 1 नेगेटिव। फोर्थ वन देखिए बेटा NO3 1 नेगेटिव, फोर्थ NO3 1 नेगेटिव। ये नाइट्रेट ड्रॉ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, 3 ऑक्सीजन है 1 2 3, ये ऑक्सीजन होगा बेटा 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है बट मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज का मीनिंग देखो बेटा, अब एक तो डबल बॉन्ड बन सकता है यहाँ पर, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, ये वाला एक ऑक्सीजन जो बच गया, सिंगल बॉन्ड तो नहीं, वैलेंसी 2 है बट सिंगल बॉन्ड एक ही फॉर्म में बन सकता कि यहाँ डे 2 बॉन्ड हो, क्या हो यहाँ पर ये डे 2 बॉन्ड हो, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो अब ये बन गया है। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इनको रोटेट करते जाओ बस, डिलोकलाइज होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं होगी बेटा। ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ये डबल बॉन्ड ओ ले लिया मैंने, ये डे 2 बॉन्ड वाले ऑक्सीजन हो गए। फिर से इसको रोटेट कर देता हूँ एक बार और, ये दिस, ये बेटा आ गया आपकी बार, ये डे 2 बॉन्ड हो गया इस ऑक्सीजन के साथ, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब चेक करो, डबल बॉन्ड तीनों के साथ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर डबल बॉन्ड इसके साथ है, फिर डबल बॉन्ड इसके साथ है। डे 2 बॉन्ड को चेक करो, चाहे डे 2 बॉन्ड यहाँ पर है, फिर डे 2 बॉन्ड इसके साथ चला गया, फिर डे 2 बॉन्ड इसके साथ चला गया, है ना। इसी तरह नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन। नाउ आप इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनके, अब ठीक है, 2 4 6 8 2 4 6 8
2 4 6 8 ये हो गए बेटा इसके 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 बेस 2 डबल बॉन्ड, यहाँ 2 पेयर आ गए, यहाँ पर 3 पेयर आ गए, इसके साथ अगेन 3 पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन्स के। अब बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे इसका। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पर देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स 2 3 4, ठीक है ना। 4 बॉन्ड होगा, टोटल रेजोनेंस 3 होगी बेटा। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे वही आएगा। नाइट्रेट में भी कितना आएगा बेटा, NO3 1 नेगेटिव में भी जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है आपका दैट इज 1.33, सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा 1.33, ठीक है, बिल्कुल इजी। नाउ फिफ्थ कंपाउंड, और यहाँ पर जो आयन है दैट इज आई एम गोइंग टू टेक हेयर NO2 1 नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव, नाइट्राइट आयन, नाइट्रोजन, दिस 2 ऑक्सीजन है 1 2, एक नेगेटिव चार्ज है, ओके, मीन एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन होगा, दूसरा डबल बॉन्ड हो गया, दिस वन वैलेंसी 3 है, बन गई। सेकंड का स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पर बेटा, एक ही पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पर अब मीन 2 4 6 8 2 4 ये हो गया। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे बेटा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या बन जाएगा देखो, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन हो गया 2 4 6, ये सिंगल बॉन्ड रह गया, नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया आपके बाद, और इस पर नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया, 2 लोन पेयर आ गए यहाँ पर, दिस ओनली 2 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, कोई थर्ड स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पर। देखो फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स, 2 यहाँ पर एक यहाँ पर 3 हो गए, टोटल 3 डिवाइडेड बाय 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, तो 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर नाइट्राइट में कितना आएगा बेटा, NO2 1 नेगेटिव में दैट इज 1.5, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से चेक करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, गारंटी है ये बेटा। तो नेक्स्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा अभी, N3 1 नेगेटिव एजाइड आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको बेटा, एजाइड आयन। दिस ड्रॉ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बेटा। फर्स्ट वर्क तो हमारा यही है, फर्स्ट एम तो 3 नाइट्रोजन एटम्स, 1 नेगेटिव चार्ज है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट ला के बाहर लगा दो, चाहिए नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी का। अच्छा जी, पहले हम डबल डबल बॉन्ड बना देते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। सेंटर वाले नाइट्रोजन एटम में 4 बॉन्ड बनवा दिए हमने बेटा, तो सी है यार, इसने एक बॉन्ड कम बनाया अपनी वैलेंसी से, इस पर नेगेटिव चार्ज इसने एक बॉन्ड कम बनाया है, इस पर नेगेटिव चार्ज इसने एक बॉन्ड ज़्यादा बना दिया अपनी वैलेंसी, इस पर पॉजिटिव चार्ज। नेट चार्ज देख लो, -1 आ रहा है क्या, यस, -1 -2 +1 -1 रहा, -1 है, ठीक है, बिल्कुल चार्ज, ठीक है ना। अब बेटा लोन पेयर्स दिखा दो, वैसे नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर होगा, बट एक नेगेटिव तो कितने 2 लोन पेयर्स हो जाएंगे इस पर, 1 नेगेटिव मीन 2 लोन पेयर्स आर देयर, इसी तरह 1 नेगेटिव मीन 2 लोन पेयर्स आर देयर एट दिस नाइट्रोजन एटम आल्सो, इस पर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्या बनेगा देखिए, क्या हो सकता है बेटा, अगर ये एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए, देन व्हाट हैपेंस बेटा, दीज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हियर, तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज ओवर हो गया इसका बेटा, क्योंकि लॉस होगा 1 इलेक्ट्रॉन का, इसका 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसिल, न्यूट्रल हो गया ये एटम, ये नाइट्रोजन, इसका सिंगल बॉन्ड रह गया N, बट एक और इलेक्ट्रॉन पेयर का गेन हुआ है, नेट गेन 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ, इस पर 2 नेगेटिव, इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज बेटा, दिस ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर शो कर दो यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आपके बाद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, एक और गेन हो गया इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन सकती है यहाँ पर बेटा, देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसी से देखो, हमने यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन भी तो डिलोकलाइज हो सकते हैं यहाँ पर, दिस वन, ओके। अगर ये यहाँ पर आ जाएंगे तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अब के बाद फिर इन दोनों कार्बन नाइट्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, दिस सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड N, ये होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पर 2 नेगेटिव हो जाएगा, इस पर 1 पॉजिटिव है, इस पर न्यूट्रल होगा, टोटल वही है -2 +1 -1 चार्ज ही आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। बिल्कुल भी पजल नहीं होना, इजी वर्क है बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन शो कर दो बेटा, यहाँ पर इसके दिखा दिए हमने, यहाँ पर 2 4 6 8 ये 8 हो गए, एक लोन पेयर यहाँ पर आ गए इसमें, ठीक है। नाउ
अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है हमें बेटा। कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं इसका देखिए, बिल्कुल इजी वर्क है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल द स्ट्रक्चर्स। ये दो एटम ले सपोज मैंने, इन सभी स्ट्रक्चर में इन दो एटम के बीच में टोटल बॉन्ड काउंट करो, 2 3 5 एंड 1 6 आ गए बेटा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितनी है 3, कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर इज 2। तो एजाइड आयन है जो N3 1 नेगेटिव, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा 3 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान से इसको चेक करना है आप लोगों को, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। नाउ नेक्स्ट 7th मॉलिक्यूल या आयन जो भी है हम बोलेंगे बेटा यहाँ पर, दैट इज O3 ओजोन। O3 क्या होता है बेटा, ओजोन होता है, दिस इज ओजोन। चेक करिए, O3 ओजोन। नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर बेटा देखो, 3 ऑक्सीजन एटम जैसे अरेंज होंगे, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो वैसे 2 होती है, ठीक है ना, बट एक बॉन्ड ज़्यादा बनाया है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एक टाइप से देखा जाए, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर। ओवरऑल 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 4 6 8, एक लोन पेयर होगा, यहाँ पर 2 4 6। नेक्स्ट रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या बन सकती है इसकी देखो, अगर बेटा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर से एक नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, आपकी बार यहाँ डबल बॉन्ड हो गया इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बेटा। 2 4, यहाँ पर 2 4 6, ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस ऑक्सीजन पर बेटा, और यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, एक लोन पेयर भी है इस पर, दिस वन। नाउ नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पर फिर 2 and 1 3, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, ओजोन में भी बॉन्ड ऑर्डर इज बेटा क्या नाम, ओजोन में कितना आ गया हमारा 1.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर बेटा इन केस ऑफ ओजोन ऑल्सो, ठीक है। देखिए बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आनी चाहिए। बार बार बोलता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है वो जो वीडियो है वो आपको ध्यान से समझना चाहिए, देन यू कैन कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर्स इजीली, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। लास्ट है सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बेटा सल्फेट की, सल्फर, दिस इज सल्फर बेटा, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4। बट एक ट्रिक से फॉलो करना है इसकी स्ट्रक्चर को, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर, नहीं तो आप प्रॉब्लम कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं। इसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे, सपोज यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड होंगे दोनों ऑक्सीजन के ऑक्सीजन एटम के बीच में, सिंगल बॉन्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, टोटल 2 नेगेटिव है, देखो बिल्कुल सही है, ओके। नाउ ये बेटा हम इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 2 4 6 8 हो गए सबके। अब नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, ऐसे रोटेट करना है जैसे मैंने पहले भी रेजोनेंस के टॉपिक में रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाई थी, डबल बॉन्ड इसमें है, फिर इसको आप रोटेट करते थे एक टाइप से डबल बॉन्ड को, यहाँ इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, 4 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेंगे इसकी, ठीक है ना, इस टाइप से, और कोई स्ट्रक्चर रिपीट भी नहीं होगी, फिर इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, बिल्कुल इजीली। सल्फर 1 2 3 4, 2 नेगेटिव आएगा ओवरऑल चार्ज, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको रोटेट करता हूँ, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को यहाँ पर आ गए, तो ये रोटेट होकर यहाँ चले जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, ये आ गए बेटा, मीन एक नेगेटिव चार्ज इस पर, एक नेगेटिव चार्ज इस पर, ठीक है, टोटल 2 नेगेटिव हो गया। 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8। नेक्स्ट रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या बन सकती है बेटा, सल्फर 1 2 3 4, ठीक है। अगेन अब फिर से रोटेट कर देंगे तो ये दोनों डबल बॉन्ड इस और इस ऑक्सीजन एटम के बीच में आ जाएंगे, दिस एंड दिस, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गए, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, ये हो गए। लास्ट रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसके बेटा, फिर से सल्फर 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन एटम्स बेटा, 2 नेगेटिव चार्ज है इस पर, दिस वन 2 नेगेटिव चार्ज है। नाउ
अब यहाँ पर था, अब रोटेट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगी इन दोनों के बीच में, दिस एंड दिस, ये हो गया। ठीक है, ऐसे केस आप बना रहे हैं तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हुई है, बिल्कुल फिट गई है सारी की सारी, नो प्रॉब्लम इज देयर, इजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। नाउ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो बेटा। बॉन्ड ऑर्डर क्या था? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। सपोज ये मैं ये दो एटम कंसीडर कर लेता हूँ, कोई भी दो कंसीडर करना, सब में बराबर मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, अगर आप इसी ट्रिक को फॉलो करोगे तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो आप रॉन्ग कर सकते हैं इसमें। 1 2 3 तो 5 और 1 6, 6 बॉन्ड्स। नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी है? 4। 6/4 कितना आएगा? 4 1 जा 4, पॉइंट 2 बच गए बेटा, 4 5 जा 20, 1.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना? इन केस ऑफ दिस सल्फेट आयन बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। ठीक है, अब ध्यान से इसको बनाना इन स्ट्रक्चर्स को आप बेटा, इजीली आप इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये कहो कि किसी अदर स्ट्रक्चर में हमने तो इसमें क्या, हम ये दो आइटम ले लो बेटा, 1 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 से आएंगे बॉन्ड यहाँ पर। ये ले लो 2 2 4 5 6, देखो 6 से आएंगे। ये लेंगे 2 3 4 2 6, टोटल 6 है सब में, सब इक्वल होने चाहिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपसे बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ध्यान से इस ट्रिक को, जैसे मैंने बनाया है इसी ट्रिक को ओबे करके आप स्ट्रक्चर बनानी है सल्फेट आयन की, बिल्कुल सही जाएंगे स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर सही आएगा बिल्कुल। दिस बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5 इन दिस सल्फेट आयन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स अ लॉट बेटा।